CuS2 के बारे में CuS2 is giving you copper at +2 oxidation state and 2. इसी तरह से CO2 कॉपर सल्फेट दे रहा है। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 पर है और सल्फर +6 पर है। CO2H2 में कॉपर सल्फेट दे रहा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 पर है, सल्फर +6 पर। लेकिन CO2H2 में चूंकि 2 कॉपर है इसलिए 2 कॉपर इधर और 2 कॉपर इधर, 2 सल्फर इधर। सारे स्पेशल बैलेंस होना चाहिए। अब चार्ज देख ले, रिएक्शन साइड चार्ज 0 है, इधर +4 +12, 16 पॉजिटिव चार्ज एंड 16 इलेक्ट्रॉन। Number of electron transferred in this case is also 16. इन दोनों को समझने के बाद K4FeCN6 का क्या आया? K4FeCN6 का आंसर देखिए, K4FeCN6 इधर लिखता हूं K4FeCN6, that's correct। माइक लौटा दो प्लीज। देखिए 4 पोटेशियम के पॉजिटिव के फॉर्म में ऐसे कैसे ही जाएंगे, कोई रेडॉक्स चेंज उनके साथ कभी नहीं होता। एक Fe+3 के फॉर्म में जाना चाहिए। 6 कार्बन किस फॉर्म में जा रहे हैं? CO2 में कार्बन +4 पर है और 6 नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में जा रहे हैं और नाइट्रोजन NO2 में नाइट्रोजन +4 पर। And there is a balanced half reaction in oxidation state method. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में यह बैलेंस हाफ है। चारों पोटेशियम बैलेंस, एक Fe, 6 कार्बन, 6 नाइट्रोजन, उनके प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके साथ। इधर टोटल चार्ज 0 है रिएक्शन साइड, रिएक्टेंट साइड टोटल चार्ज 0, प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज देख लिया जाए 6 × 4 24, 6 × 4 25, 24 + 24 48 + 3 51 + 4 55, 55 electrons are getting transferred. N is equal to 55 for K4FeCN6. For CuS, the change in oxidation state of sulfur is simply +2 to +6. कॉपर का कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं रहा है। कंसेप्ट ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +8। क्या इन तीनों रिएक्शन के लिए आप लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड हाइपो। Na2H2O3 को हम हाइपो कहते हैं। Na2H2O3 के सॉल्यूशन को हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिएक्शन इन दिस चैप्टर। और वो जो रिएक्शन है वो तीसरी रिएक्शन मैंने लिख भी रखी है। क्या है उस तीसरी रिएक्शन का उपयोग मैं वो बताऊंगा आपको। Na2H2O3 जब आपको Na2S4O6 दे रहा है तो बैलेंस करने के लिए इधर कोएफिशिएंट 2 लगाया जा सकता है। दोनों सल्फर 4 सल्फर बैलेंस होगा, 6 ऑक्सीजन बैलेंस होगा। सोडियम बैलेंस जो नहीं है, 4 सोडियम 2 सोडियम, इधर 2 सोडियम आयन किसी दूसरे फॉर्म में जा रहे होंगे।
सोडियम भी बैलेंस होगा, लेकिन अभी चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें। ऑब्जर्व करें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइपो, दे आर ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन। A molecule of hypo always transfer 1 electron. You know what is N? This Na2S4O6. Its one molecule is transferring 2 electrons. Na2S4O6 का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। Hence number of electron transferred by Na2S4O6 is 2. Now do you know what is the structure of this Na2S2O3? Na2S2O3 का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे Na2SO4 होता है, Na2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Na2SO4 का यह स्ट्रक्चर। This is the structure of Na2SO4. And do you know what is the structure of this Na2S2O3? The structure of Na2S2O3 is like this. बिल्कुल Na2SO4 वाला ही स्ट्रक्चर होता है। इधर सोडियम आया बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यह जो एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है, इस ऑक्सीजन के बजाय एक सल्फर होता है। Na2S2O3 का इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या आप अब बता सकते हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट Na2S2O3 में क्या होता है? Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कभी भी ऐसे कैलकुलेट करके नहीं कह सकते। यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बता देते हो, तो मैं कहता हूं प्रॉब्लम करते समय तो ठीक है, कोई खास गलती नहीं होगी, लेकिन जेई में यदि ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछ लिया जाए कि Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और आप यह लिख देते हो, तो गलत है। यह गलत कंसेप्ट है। Na2S2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से नहीं कहा जा सकता, +2 नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? वो उसका स्ट्रक्चर देखने पर समझ में आ जाता है। Na2SO4 का स्ट्रक्चर देखें, Na2S2O3 का स्ट्रक्चर देखें और हमें समझ में आ जाएगा कि यह सल्फर +6 पर है, सल्फेट आयन वाला, लेकिन यह सल्फर इनफैक्ट -2 पर है। एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। दोनों सल्फर का कंसोलिडेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वह +2 होता है। यह Na2S2O3 का वह रिएक्शन को ध्यान से देखें जिसमें आपको Na2S2O3 के द्वारा एक मॉलिक्यूल के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा और Na2S4O6 के एक मॉलिक्यूल के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फिर मेरा सवाल है कि Na2S4O6 का स्ट्रक्चर क्या होता होगा और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता होगा? Na2S4O6 का स्ट्रक्चर क्या आप सोच सकते हो और क्या इसमें आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सोच सकते हो? Na2S4O6 का बिना सोचे समझे यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो शायद इस तरह से कर देंगे।
+2 + 4x + 6 × -2 = 0 और x = 2.5 लिख देंगे। प्रॉब्लम करते समय तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए और यदि आप यह लिख दोगे तो गलत आंसर। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि Na2S4 का एक्यूरेट स्ट्रक्चर सोच समझकर बताइए और उस स्ट्रक्चर को देखकर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। देखिए Na2S4O6 के बारे में, जैसे H2S2O8 होता है, H2S2O8 होता है, H2S2O8 इसके बारे में कल मैंने आपको बताया। पर सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OH S O O O O S OH. We have got a peroxy linkage of this sort, the Marshall acid, a sulfuric acid. मार्शल एसिड का सोडियम सॉल्ट Na2S2O8, इसका सोडियम सॉल्ट ऐसा होता है, O नेगेटिव, O O O O S O. This is the sodium salt of Marshall acid. This is the sodium salt of Marshall acid. सोडियम पर सल्फेट, पर सल्फ्यूरिक एसिड का यह सॉल्ट, सोडियम पर सल्फेट। अब इस सोडियम पर सल्फेट में दोनों ऑक्सीजन हटाकर सल्फर लगा दिए जाए, this is the structure of Na2S4O6, जिसमें हमें समझ में आना चाहिए कि इन दोनों सल्फर का -2 और इन दोनों सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखिए, अगर 2 जूल की एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एक मेटल एटम को 2 जूल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी 0 मतलब जनरली Na2S2O3 की हाइपो की जनरली यह वाली रिएक्शन होती है इन कोल्ड कंडीशन, इन कोल्ड कंडीशन। हाइपो की यह रिएक्शन होती है यदि हाइपो को ठंडे में रिएक्शन कराई जाए तो। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम प्रॉब्लम जब करेंगे तो चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते समय चलता है। नहीं नहीं, देखिए प्रॉब्लम करते समय हमको कहीं लिखना नहीं होता है, हमको सिंपल सी बात कहनी है कि यह +2 और यह +2.5, एक सल्फर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5, तो 2 सल्फर का मिला के 1 और हमने 1 लिख दिया। अब कहीं पर भी हमें लिख नहीं रहा है कि हमने क्या सोचा क्या लिख दिया, तो मार्क डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि हाइपो में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब नहीं चल सकता ना। मेरी बात समझ आ रही है? वहां पर आपको जो एग्जैक्ट है वो चीज बतानी पड़ेगी। प्रॉब्लम करते समय क्या होता है कि कई बार इस तरह की चीज ठीक है धक जाती है, वी नेवर नीड रॉक साइटेशन में कई जगह पर वी नेवर नीड टू नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, वी नेवर नीड। लेकिन यदि आपके नॉलेज पर वो बात पूछी जाए कि बताइए क्या होता है, तब तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। हाँ, अब इन कोल्ड कंडीशन हाइपो की जनरली यह रिएक्शन होती है,
लेकिन यही हाइपो इस तरह से रिएक्ट करता है इन हॉट कंडीशन। यदि हॉट कंडीशन हो तो यह हाइपो की रिएक्शन इस तरह से होती है। Na2H2O3 gives you Na2S4 Na2SO4। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में हॉट कंडीशन में यह रिएक्शन होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उसी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। सी थ्रेशोल्ड एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो समटाइम रेफर्ड लाइक वर्क फंक्शन। ये जो बाइंडिंग अब एनर्जी है या जो थ्रेशोल्ड एनर्जी, यदि मुझसे सिर्फ Na2H2O3 का जब एनर्जी किसमें दी ABCNV फैक्टर पूछा जाए तो उसको कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सल्फर का मैं +2 लिख दूं, अभी मींस द फॉर्मूला बिकम चलता है। इज इक्वल टू W एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाने की जरूरत नहीं है, H nu दोनों सल्फर का कंसोलिडेटेड +2 भी ले लूं तो चलेगा, x y। और इधर सल्फर का +6। और यह मैं कह सकता हूं कि एक सल्फर का +2 से +4 पर जा रहा है, +2 से +6 पर जा रहा है। एक सल्फर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से है। दोनों सल्फर का मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 8 हो गए। मल्टीप्लाई कर दोगे अब ये ABCNV फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए यदि मैंने इधर +2 कह भी दिया, इट्स ऑल राइट, एमिटर एंड द परफेक्ट क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आता है और जब मैं ये चीज लिखता हूं तो उधर स्पेसिफिकली नहीं लिखता हूं कि मैं इस तरह से सल्फर का +2 ले रहा हूं, इस तरह से +6 ले रहा हूं, इस तरह से चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 देख रहा हूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 8 कर रहा हूं। सिंपल सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन और फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू 8 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वहां पर चलता है। बेसिकली दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड तो मेरे उस स्टेटमेंट का मतलब समझो कि यदि आपसे Na2H2O3 का कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट Na2H2O3 में क्या है, ऐसा कहां मैं बोल रही हूं विजिबल लाइट तब आप +2 कभी मत लिख देना। तब आप उसके स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर को देख के एक का -2 कहो, एक का +6 कहो। लेकिन एक बड़े से प्रॉब्लम में कई बीच में ये चीज आ रही है जिसमें उसको स्पेसिफिकली लिखना नहीं है, सिर्फ ABCNV फैक्टर दिखना है, तब +2 लिख कर ये करके कोई मतलब कोई नुकसान नहीं है, चलता है। शॉर्ट फॉर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 8। समझ में आ गया सब लोगों को? चाहे तो अब आप इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 8 आपको दिख जाएगी। देखो सारी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देगा ना, प्लीज अब देखिए यह सब चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं कहते हैं अभी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने कहा है इस चैप्टर को करा, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है चैप्टर, इनफैक्ट सिंपल इट इज द अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब्जॉर्बर ऑफ चैप्टर तब चालू होगा जब मैं इसके प्रॉब्लम्स कराना चालू करूंगा, और कम से कम 40 से 50 प्रॉब्लम जब तक नहीं करा दूंगा तब तक चैप्टर को कंप्लीट मत मांगना, तभी जाके ये सब चीजें कंप्लीट हो समझ में आएंगी कि कहाँ हम ABCNV इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इनफैक्ट यह चैप्टर कंप्लीट तो मैं अब अगले से अगले सप्ताह करूंगा। एब्जॉर्बर आज मेरा लास्ट लेक्चर है, आज के दिन सिर्फ इस तरह की थ्योरी बता के डालोगे वो सारी जो आप भूलोगे नहीं, इस तरह की चीज बताकर मैं इस चैप्टर को अभी होल्ड करवाऊंगा। यह इसकी हाफ रिएक्शन हम चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता Na2H2O3 gives you Na2SO4, 2 सल्फर है तो दोनों सल्फर को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। कोई भी चीज ग्रीन क्यों अब सोडियम, इधर 2 सोडियम, इधर 4 सोडियम, तो 2 सोडियम आए। हां क्योंकि उसका जो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इधर 3 ऑक्सीजन, इधर कुल मिला के बहुत सारे ऑक्सीजन। कितने सारे ऑक्सीजन जरा देखना, 8। आयरन को हम बहुत देर तक हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है धीरे 8 में से 3 गए 5 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है। इन 5 ऑक्सीजन के लिए 10 H डाल दो, 10 H 5 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 5 वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ दे देंगे। या ये जो अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज इधर, सारी की सारी 8 10 पॉजिटिव चार्ज इधर, कुल मिला के 8 एडिशनल पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। कर दिया है हां इसलिए वो वाइट दिखी राइट इट इज द इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख सकते हैं। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बस इस रिएक्शन को बैलेंस करके मैं दिखाना चाहता हूं। यह रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं देखो ब्लैक बॉडी का जो कि इस चैप्टर में ब्लैक बॉडी मींस इट इज द परफेक्ट एमिटर और द परफेक्ट काफी अधिक इस्तेमाल होती है। इसीलिए उसको ब्लैक बॉडी और इसमें ऑलरेडी हम कह चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय हाइपो इज 1,
Number of electron transferred by iodine is 2. हाँ हाँ, एक मिनट, एक एक करके बोलना चाहिए आपको। हाँ, कोई मुझसे इस रिएक्शन के बारे में कुछ पूछ रहा है, पहले आप पूछो। सर इसमें जो आपने नीचे बैलेंस किया है, हाँ, तो उसमें ये सब करने की जगह राइट हैंड साइड पे SO4 2 नेगेटिव राइट कर दें तो हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दें। हाँ कर सकते हैं। हो जाएगा, कर सकती है। किसको रिलेट कर रहे हो तुम? डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिल्कुल सही सोचो। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा था? वहाँ तो टंगस्टन फिलामेंट आ रहा है, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। हाँ, We are incident some amount of frequency. वो उसको हाइपो में बताया ना मैंने, प्लस -2 और +6। उसको एनर्जी प्रोवाइड कर अरे तो फिगर तो मैंने पहले ही बता दिया ना इसका। जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं उसको एनर्जी होती जा रही है। +6 और -2 हाइपो में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने शायद बता दिया आपको, नहीं बताई क्या? नहीं बताई? क्योंकि वो एब्सॉर्ब करता क्लास में भांग पी के मत आया करो भाई। रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए उसका कलर चेंज। मतलब वहाँ पर तो हमारे पास सोर्स है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ, कोई चीज को। एक मिनट, वो यार वो एक भांग पीने वाले को कुछ बता दूं पहले। अरे भाई मैंने ये चीज बताई है अभी अभी यार, कैसी बात करती हो तुम? ये Na2SO4, इस Na2SO4 में ऑक्सीजन हटा के अगर देखिए अगर एक सल्फर लगा दो, मतलब या अगर यह होता है Na2SO4 और यह होता है Na2H2O3। वो 3 निकालेगा जितनी उसकी इसमें इस सल्फर की +6 और इस सल्फर की -2। अब यही बताई मैंने ये चीज। समय तो लैम्डा तो ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ, ये वाला इसमें बताया कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाई है। हाइपो की आयोडीन के साथ रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ। हाइपो की, ये मैंने हाफ रिएक्शन नहीं कंप्लीट रिएक्शन लिखी। हाइपो की आयोडीन के साथ में रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। पिछले साल बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में आपने कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को देख भी रखा है, वो बैलेंस भी कर रखा है। color basically the color of the object generally depends upon the presence of d electron के ऊपर depend कुछ नहीं, बस ये practically prove करने के लिए कि light ना, like a particle इसको ऐसे बैलेंस करा जाए। ये वो particle nature को Na2H2O3 gives you क्या फायदा है Na2S4O6 और इधर 2 +2 सोडियम +2 इलेक्ट्रॉन और I2 giving you 2 NaI +2 सोडियम +2 इलेक्ट्रॉन। ऐड कर दीजिए, सोडियम आयन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 Na2H2O3 I2 gives you Na2S4O6 +2 NaI। यह बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखी है। और फिर मैंने कहा है कि आप देखें, 2 हाइपो के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। एक हाइपो का मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो एक आयोडीन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है।